फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी क्या चीज़ हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी जो दो हैं वो एक चीज़ें हैं। जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, फ़ॉरेन पॉलिसी जो कंट्री है उसका दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप है, जिसके थ्रू वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करती है, अपने जो मफादात हैं उनको हासिल करती है, ये है फ़ॉरेन पॉलिसी। अब डिप्लोमेसी को लोग इसी कंटेक्स्ट में लेते हैं। अब डिप्लोमेसी जो है वो इसी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आता है। आप ये समझ लें कि ये सब ब्रांच है फॉरेन पॉलिसी की। अब जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी के थ्रू जो है हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जिस टूल को हम इस्तेमाल करते हैं वो है डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी जो है इसको सबसे ज़्यादा अहमियत फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी को दी जाती है, क्योंकि डिप्लोमेसी से बड़ा कोई चैनल नहीं है जिसके थ्रू आप दूसरी कंट्री से अपने इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली हासिल कर सकें। अब जो डिप्लोमेसी है ये इस तरह से की जाती है कि पाकिस्तान के जितने भी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं, अब ये रिलेशनशिप मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं और बायलैटरल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। अब उन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान अपने एक नॉमिनेट करके अपने ऑफिशियल को भेजता है जिसको डिप्लोमेट कहा जाता है, और वो ऑफिशियल वहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। सो इस तरह से पाकिस्तान की जिन कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप हैं उन कंट्रीज़ में पाकिस्तान के डिप्लोमेट हैं, और उन कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। अब डिप्लोमेट्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर उन्हीं ममालिक के अंदर होते हैं जिन ममालिक के अंदर आपके रिलेशनशिप हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप हैं या मल्टीपल लेटरल रिलेशनशिप हैं। अब जो डिप्लोमेसी है ये एक मास्टर आर्ट है कि इसको इस्तेमाल करके दुनिया के साथ जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट किया जाता है, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको गेन करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये थी डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी के आगे बेशुमार अक़साम हैं। मॉडर्न डिप्लोमेसी के तौर पे बेशुमार जो है वो टर्म इसकी और नई नई टाइप जो है वो अभी इवाल्व हो रही हैं, जिसमें डिप्लोमेसी के मुख्तलिफ टैक्टिक को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जो पॉलिसी मेकर हैं वो डिफरेंट चीज़ों से अपने मुल्क की जो पॉलिसियों को वज़ह करते हैं, और डिफरेंट इवेंट्स करवा के डिफरेंट तरह से वो अपने मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, अपने मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको गेन करने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी मिसाल जो है वो कतर की देते हैं कि कतर में जिस वक्त फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था तो कतर की इस जो डिप्लोमेसी है इसको कहा जाता है स्पोर्ट डिप्लोमेसी, कि कतर ने वहाँ पे तमाम कतर के अंदर उसने ऐसे पम्फलेट लगाए मस्जिदों के अंदर और बाहर कुरानी जो हदीस हैं और कुरानी आयात हैं विद ट्रांसलेशन इंग्लिश के साथ, और फिर वहाँ पे जो उसने इवेंट स्टार्ट किया वहाँ पे कुरान की आयत के साथ और ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ों के थ्रू उन्होंने लोगों को पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करने की कोशिश की इस्लाम की तरफ, और इस्लाम की एक अच्छी इमेज बताने की कोशिश की, और पूरी दुनिया के अंदर जो ममालिक पूरी एफर्ट के साथ यूनाइटेड नेशन तक अपनी स्पीच के थ्रू नहीं कर सके वो कतर ने इस्लामिक डिप्लोमेसी के थ्रू की है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अब डिप्लोमेसी के कौन कौन से चैनल हैं, किस तरह से कितनी टाइप की डिप्लोमेसी है, और डिप्लोमेसी कितनी अहम चीज़ है किसी भी कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं उसको सिक्योर करने के लिए।